Hello friends, welcome back to my channel and we are going to start a new topic today जो कि DCA के क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, NQT में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जिसका नाम है सिलोजिज़म। तो सिलोजिज़म जो है वो रीजनिंग के क्वेश्चन टाइप में आता है और जिस पे यूजुअली बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए, क्या चीज़ें हम लोग को सोचनी चाहिए क्वेश्चंस को देखते ही, किस तरीके से सोचना चाहिए ताकि क्वेश्चंस हमें तुरंत स्ट्राइक करे कि कैसे हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस के लिए हम लोग वेबसाइट यूज़ करेंगे इंडिया बिक्स। ये एक वेबसाइट है जिसमें कि हम लोग को बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं डेली प्रैक्टिस के लिए। तो इंडिया बिक्स पे जाएंगे। इंडिया बिक्स पे हम लोग वर्बल रीजनिंग सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद जाएंगे सिलोजिज़म पे। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं जो कि हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो ये लेवल होगा क्वेश्चंस का वो एकदम सेम होता है जो कि DCA या फिर NQT या फिर अदर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। MNCs के IT बेस्ड कंपनीज़ में सेम क्वेश्चंस ही आते हैं, लेकिन हमारा फोकस अभी DCA पे है। तो DCA का लेवल भी यही रहता है और क्वेश्चंस का लेवल सेम रहेगा, तो हम लोग इसी क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन, सम एक्टर्स आर सिंगर्स, ऑल द सिंगर्स आर डांसर्स। तो इस क्वेश्चंस को देखते ही हमारे मन में आना चाहिए क्या कि बड़ी क्वांटिटी क्या है। ओके, हम वेन डायग्राम के बारे में सोचेंगे और देखेंगे सबसे बड़ी क्वांटिटी क्या है। ऑल द सिंगर्स आर डांसर्स, ऑल द सिंगर्स आर डांसर। इसमें बड़ी क्वांटिटी क्या है? सारे ही सिंगर डांसर्स हैं। तो डांसर्स क्या है? सबसे बड़ी क्वांटिटी है जिसके अंदर क्या आता है? सिंगर। और सम सिंगर्स आर एक्टर्स। सबसे पहले हम डांसर बनाएंगे, वेन डायग्राम के बारे में सोचेंगे और एक डांसर का बनाएंगे। तो ये ब्लैक वाला हो गया डांसर। उसके बाद क्या बोला है कि ऑल द सिंगर्स आर डांसर। तो इसके अंदर आ जाएगा क्या? इसके अंदर क्या आ जाएगा? इसके अंदर आ जाएगा हमारा सिंगर्स। ब्लैक वाला डांसर, रेड वाला सिंगर। अब दूसरी लाइन क्या है? सम एक्टर्स आर सिंगर्स, सम एक्टर्स आर सिंगर्स। हम लोग अब एक्टर का बनाएंगे। एक्टर के लिए क्या करेंगे? सम एक्टर्स आर सिंगर। तो रेड वाला क्या है हमारा? सिंगर। तो क्या हो सकता है? या तो ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे इसके ऑप्शंस को। दो कंक्लूजन्स दिए हुए हैं। कंक्लूज़न यानी कि इस डायग्राम से हम लोग क्या कंक्लूज़न निकाल सकते हैं, क्या पता चलता है इस डायग्राम को देख के। इस डायग्राम को देख के क्या पता चलता है? पहला कंक्लूज़न है सम एक्टर्स आर डांसर, सम एक्टर्स आर डांसर। ओके, ये हमारा एक्टर है और ये डांसर है। तो सम एक्टर आर डांसर, इस फिगर से ये क्लियर होता है कि सम एक्टर, सम येलो पार्ट और ब्लैक पार्ट ओवरलैप हो रहा है। तो क्या है ये एरिया क्या है? हमें सोल्यूशन दे रहा है। दूसरा, नो सिंगर इज एक्टर, नो सिंगर, सिंगर क्या था? ये नो सिंगर इज एक्टर, ये तो गलत है क्योंकि ये ओवरलैप कर रहा है। तो इस वजह से हमारा कंक्लूज़न क्या हुआ? सिर्फ पहला कंक्लूज़न फॉलो हुआ। आंसर देखते हैं, करेक्ट आंसर। इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते थे? या तो ऐसा या तो ऐसा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलेंगे। ऑल द हारमोनियस आर इंस्ट्रूमेंट्स, ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट। तो पहला स्टेटमेंट है ऑल द हारमोनियस आर इंस्ट्रूमेंट। इसमें बड़ा क्या होगा? इंस्ट्रूमेंट या हारमोनियस? सारे ही हारमोनियस
इंस्ट्रूमेंट है, यानी इंस्ट्रूमेंट बड़ा है। तो इंस्ट्रूमेंट का डायग्राम हम लोग बनाएंगे, ये रहा इंस्ट्रूमेंट, और उसके अंदर क्या आएगा, हारमोनियस। जल्दी से एक ये डायग्राम बना दिया हमने, ये हारमोनियस और ये हो गया इंस्ट्रूमेंट। और सारे ही सेकेंड स्टेटमेंट है, ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट्स। सो क्या होगा, सारे ही इंस्ट्रूमेंट क्या है, फ्लूट्स है, तो फ्लूट्स और बड़ा हो जाएगा। फ्लूट्स इसके भी बाहर आ जाएगा, फ्लूट्स इसके भी बाहर। तो ये है फ्लूट, उसके अंदर है इंस्ट्रूमेंट और उसके अंदर है हारमोनियस। फ्लूट, इंस्ट्रूमेंट, हारमोनियस। ओके, अब कंक्लूजन पढ़ेंगे और मैच करेंगे कि इस डायग्राम से क्या मिलता है। ऑल द फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट, ऑल द फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट। गलत है ये तो, ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट, बट ये इसके हिसाब से, पहले स्टेटमेंट के हिसाब से, कंक्लूजन के हिसाब से क्या हुआ, ये कह रहा है कि सारे ही फ्लूट इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन इस एरिया में जो भी फ्लूट्स आ रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड, ऑल द हारमोनियस आर फ्लूट्स। अब इस एरिया में देखते हैं, ऑल द हारमोनियस आर फ्लूट्स, मतलब ये रेड के अंदर जो भी आ रहा है वो येलो के अंदर भी है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। तो आंसर देखेंगे करेक्ट, तो हमारा बी कंक्लूजन सही हो गया। तो ये हमारी अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सम मैंगोज आर येलो, सम टिक्सो आर मैंगोज। अब नेक्स्ट इसका भी डायग्राम बना लेते हैं। सम मैंगोज आर येलो, मैंगो को येलो से बना लेते हैं। सम मैंगोज आर येलो, सम टिक्सो आर मैंगो। तो सम टिक्सो आर मैंगोज। ओके, some mangoes are yellow, so ये येलो पार्ट हो गया और ये मैंगो हो गया, तो सम मैंगो क्या हो गए, येलो हो गए, और सम टिक्सोज आर मैंगोज। और नेक्स्ट डायग्राम में हम लोग टिक्सो बनाएंगे और सम मैंगोज क्या हो गए, टिक्सो हो गए। तो अब कंक्लूजन क्या निकलता है, सम मैंगोज आर ग्रीन। ग्रीन की तो इस क्वेश्चन में बात ही नहीं हुई, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। टिक्सो इज़ अ येलो, सो टिक्सो और येलो में कोई कॉम्बिनेशन है क्या, यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं निकलता है। अगर कोई डायग्राम बन सकता है कंबाइन करके, तो वो मैक्सिमम ऐसा बन सकता है। तो सारे ही टिक्सोज येलो नहीं होंगे, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गई। तो हमारा ऑप्शन हो गया डी, कोई भी फॉलो नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम आंट्स आर पैरट्स, ऑल द पैरेंट्स आर एप्पल। तो पहला स्टेटमेंट लेंगे हम लोग, सम आंट्स आर पैरट्स। पहले आंट बना लेते हैं, ब्लैक आंट हो गया। उसके बाद पैरट्स को ग्रीन से बना लेते हैं। उसके बाद ऑल द पैरट्स आर एप्पल्स, सारे ही पैरट्स क्या है, एप्पल है। तो एप्पल बड़ा हो गया, तो ये एप्पल हो गया। अब कंक्लूजन क्या निकलता है, ऑल द एप्पल्स आर पैरट्स, ऑल द एप्पल्स आर पैरट्स, ये तो गलत हो गया। फिर सम आंट्स आर एप्पल, अब इस एरिया में नहीं आया। पहला कंक्लूजन क्या कह रहा था कि ये सारे के सारे पैरट्स है, पर इस एरिया में जितने भी हैं वो क्या है, पैरट्स नहीं है। तो इस एरिया में जो है वही पैरट्स है और इस वाले एरिया में जो है वो पैरट्स नहीं है, तो पहला कंक्लूजन गलत। सेकेंड कंक्लूजन, सम आंट्स आर एप्पल्स, सम आंट्स आर एप्पल,
तो ये तो सही है, सेकंड कंक्लूजन सही है क्योंकि ये ओवरलैप कर रहा है, तो ओनली सेकंड फॉलोज। तो इसको इस तरीके से आप और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, और सारे ऐसे ही आपको वेन डायग्राम बनाने होंगे, कॉपी पेन पे आप जल्दी जल्दी बना के आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, और सिर्फ 30 सेकेंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मैक्सिमम 30 सेकेंड आपको लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जब आप कॉपी पेन पे करोगे। बस आपको डायग्राम बनाना है, 3 या 4 आपके वेरिएबल्स होंगे या एलिमेंट्स होंगे जो कि आपको डायग्राम पे बनाने होंगे, और उसके हिसाब से कंक्लूजन देखना होगा। ओके, सो इस टॉपिक को हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक के लिए अगले वीडियो में देखेंगे। होप यू लाइक्ड माई वीडियो। प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब so that I can make more video like this, because every subscriber and like makes me motivated to make more these videos like this.